आप अर्जुन की ढाल बनकर आई हैं। यदि आप मेरी मां बनकर आती तो यहां ना आती। महात्मा विदुर के निवास स्थान से आप अपने रथ पर बैठती और अपने सारथी से कहती कि हे सारथी, मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के घर ले चलो। वहां रथ से उतरकर आप द्वारपाल को आदेश देती कि जाओ और जाकर कर्ण से कहो कि उसकी माता उसका माथा चूम कर उसे आशीर्वाद देने आई। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती। इसलिए आपने ऐसे समय और ऐसे स्थान का चुनाव किया जबकि आप जानती हैं कि मैं किसी मांगने वाले को रिते हाथ लौटा ही नहीं सकता। आप यहां मुझे अपने पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई, आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई। इसलिए ये ममता का मुखौटा उतारिए और जो मांगना है मांगिए। क्या आपने उस दिन रंगभूमि में मेरा कवच और मेरे कुंडल देखकर मुझे पहचान नहीं लिया था? और यदि पहचान लिया था तो जब भीम और अर्जुन मुझे सूत पुत्र कह रहे थे तो आपने उन्हें टोका क्यों नहीं? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि वे राधे के विषय में ऐसी असभ्य बातें न कहें, क्योंकि ये तो राधे है ही नहीं। कौरवों की भरी सभा में मेरे दोनों अनुजों से आपने यह क्यों नहीं कहा कि जिसे वे सूत पुत्र कह रहे हैं वह सूत पुत्र नहीं है, उन्हीं की भांति कौंतेय है? आपने उन्हें आदेश क्यों नहीं दिया कि वे मेरे चरण स्पर्श करके मुझसे आशीर्वाद लें कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूं? ऐसा नहीं है माते, ऐसा कदाचित नहीं है कि मैं उस माता के लिए बिलखना हूं जिसने मुझे जन्म देकर त्याग दिया था। मैं आपके विषय में सोचता रहता कि आप कैसी होंगी। मेरी कल्पना कभी आपका कोई रूप बनाती और कभी कोई। मैं तरसता रहा हूं इन चरणों के स्पर्श के लिए। कभी कभी यह सोचकर मैं रो भी लिया करता था कि ऐसी ही कोई व्यवस्था रही होगी कि मेरी माता ने मुझे त्यागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ना पाया। नहीं तो कोई मां अपने बच्चे को त्याग सकती है भला? यही सोचकर मेरे हृदय की पीड़ा कम हो जाया करती थी। परंतु आज आपने ममता को राजनीति बनाकर मेरे हृदय के सारे घाव हरे कर दिए हैं। आप ममता लेकर नहीं आई हैं मेरे पास, आप कटोरे में ममता के चांद की छाया लेकर आई हैं मेरे पास। आज तो आपने अन्याय की हर सीमा पार कर दी माता, हर सीमा पार कर दी। माता माता माता, यह शब्द एक गुड़ की टली की भांति मेरे मुंह में पिघला जा रहा है। जानती हैं आप, जानती हैं कि मेरा सारा लड़कपन आपको माता कहने के लिए तरसता बीत गया। परंतु आपकी ममता तो अपने 5 पुत्रों में संतुष्ट रही ना। और आप आज अपनी गोद में मुझे अपना सिर रखने का अधिकार देने आई हैं, जबकि आप भली भांति जानती हैं कि आपका यह अभागा पुत्र इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। जब मुझे आपकी आवश्यकता थी तब तो आप मुझे मिली नहीं। आपने मुझे अपमानों के कटीले वन में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया और मुझे लहू लहान होता देखती रही। तो आज जब आपको अपने पुत्रों के लिए इस त्यागे हुए पुत्र की आवश्यकता है तो वो आपको क्यों मिले? बताइए माता, वो आपको क्यों मिले? क्यों? बताइए माता, वो आपको क्यों मिले? क्यों? बताइए क्यों मिले? कर्ण मेरे पुत्र, कर्ण। आपके आंसुओं की गंगा में स्नान करके मैं तो धन्य हो गया माता, धन्य हो गया।
अब बतलाइए कि इस राधे के लिए क्या आदेश है? नहीं कर्ण, तुम राधे या नहीं, तुम कौंतेय हो पुत्र, कौंतेय, मेरे ज्येष्ठ पुत्र। और तुम्हारी माता होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं संसार से कहूंगी कि मैं 5 नहीं, मैं 6 महारथियों की जननी हूँ पुत्र। अब ये कहने से क्या होगा माते? कृपया मुझे राधे ही रहने दीजिए। ये राधे कुछ लोगों का ऋणी है माते, और राधे स्वयं अपने ऋण उतारेगा। इसलिए ये बताइए कि आप मुझसे क्या मांगने आई थी? निराश तो नहीं करोगे पुत्र? यदि आप जो कुछ मांग रही हैं वो देना मेरे वश में होगा तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आदेश दीजिए। अब ये जान लेने के पश्चात कि तुम ज्येष्ठ कौंतेय हो, तुम्हारे लिए अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें लेने आई हूं। अपने अनुजों के पास चलो, वो तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे और तुम इस संसार पर राज करोगे पुत्र। 2 दिनों में ये दूसरी बार है कि मुझे संसार पर राज करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कल यही उत्कोच वासुदेव देना चाह रहे थे, और आज यही उत्कोच देने का प्रयत्न आप कर रही हैं। नहीं कर्ण, नहीं, ये उत्कोच नहीं है। ये तुम्हारा अधिकार है पुत्र, तुम्हारा अधिकार। मेरा हृदय मेरी अपनी उदासियों और कड़वाहटों से इतना भरा हुआ है कि अब उसमें किसी और मनोवृत्ति के लिए स्थान ही नहीं बचा। आपकी इस आज्ञा का पालन करना मेरे वश में नहीं है। किंतु क्यों नहीं है तुम्हारे वश में? क्यों नहीं है पुत्र? क्योंकि कौंतेय तो मैं अब बना हूं। समझिए कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। जो मैं कौंतेय बन गया तो इस सूत पुत्र राधे का ऋण कौन उतारेगा माते? जब मेरी माता न थी, जब मेरे अनुज न थे, जब इस संसार में मेरा कोई मित्र न था, तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था माते। तो क्या आपके इस पुत्र को यह शोभा देगा कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के शिविर में चल जाऊं? यह आभार का ऋण है माते। मैं इस ऋण को चुकाए बिना तो भुलों को भी नहीं त्यागना चाहता। वो मेरे भरोसे तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है। तो क्या मैं उसके पास जाकर उससे यह कहूं कि हे मित्र दुर्योधन, पांडव तो मेरे अनुज निकले, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का शाप तो है ही। इंद्रदेव आकर मेरा कवच और मेरा कुंडल मांग ले गए, और अब वासुदेव और आप दोनों ने मुझे न्यायता कर दिया। हे माते, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए कदाचित उतना ही विवश हूं जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी। परंतु हे माते, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी और मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं जाने दूंगा। आप 5 पुत्रों की माता हैं, और ये तो मेरे